नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल जॉब्स क्रैकर पे। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस एज वेल एज लाइक आवर चैनल विद शेयर आवर चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है नीट में सफलता पाने के लिए कुछ हम आपको महत्वपूर्ण टिप्स दे रहे हैं। कुछ 12 टिप्स इस प्रकार हैं। देखिए, एग्ज़ाम्स को निकालने के लिए स्ट्रैटेजी जो होनी चाहिए वो हम आपको कुछ बता रहे हैं। कौन से बुक्स से आपको प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना है, कितना पढ़ना है, किससे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उस सबको हम आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका कुछ 720 मार्क्स का होता है। एंड आपका 180 मार्क्स के 180 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें कि हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के होते हैं। 90 क्वेश्चंस केवल और केवल आपके बायोलॉजी से पूछे जाते हैं, और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चंस होते हैं वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री में इक्वली बढ़ जाते हैं। तो नीट में शामिल बायोलॉजी के जो प्रश्न होते हैं, आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जो मैक्सिमम जो एम्फसाइज करता है नीट, वो करता है बॉटनी पर। तो मेरा आपसे आग्रह यही रहेगा कि आप बॉटनी पर विशेष ध्यान दें, बिकॉज इट इज़ लाइक 60 to 65% ऑफ द बायोलॉजी आर आस्क्ड फ्रॉम बॉटनी इटसेल्फ। ठीक है। और रही बात आपको सोचना है कि कहाँ से पढ़े, तो मैं आपको बता दूं कि जो NCERT की जो बुक्स हैं 11th और 12th की, वो आपकी ग्रंथ हैं। यू शुड नॉट डेविएट योर सेल्फ फ्रॉम, मतलब आप कुछ भी कर लो NCERT को, तो आपको उसको पढ़ के चलना ही चलना है, क्योंकि NCERT से इस क्वेश्चन से एकदम हूबहू आ जाते हैं। उनकी जो लाइन्स बाय लाइन्स जो होती हैं वही उठ के जाती हैं। प्रवेश परीक्षा में बेहतर रैंक के लिए NCERT देखिए, NCERT में बायोलॉजी पाठ का मजबूत पकड़ पहले ज़रूरी है। ठीक है ना। इसके लिए हर एक चैप्टर को एक एक शब्द गंभीरता से कई कई बार पढ़ें। मैं आपको फिर बताता हूँ, कई कई बार मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसलिए आपको एक एक चैप्टर को दोहराते रहना है जब तक कि वो आपके फिंगर टिप्स पे ना हो जाए। नीट में आए प्रश्नों पर गौर करें तो आप पाएंगे कई प्रश्न NCERT के चैप्टर के उन हिस्सों से भी पूछे गए जिन्हें अतिरिक्त जानकारी, जैसे जीव या सिद्धांत की खोज का वर्ष और संबंधित वैज्ञानिक का परिचय आदि। तो देखिए, जैसे आप कुछ डिस्कवरीज होती है, कोई भी साइंटिस्ट ने, किसी भी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी करी है और किस ईयर में करी है, दैट ऑल्सो मेक्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एग्जामिनर टू आस्क इन द नीट एग्जामिनेशन। तो आपको वो छोड़ना नहीं है। प्रवेश परीक्षा में ऐसे प्रश्न भी शामिल रहते हैं जिनका संबंध एक से ज़्यादा चैप्टर की विषय वस्तु से होता है, इसलिए किसी भी चैप्टर को नज़रअंदाज करने की गलती ना करें। हाँ, क्योंकि देखिए, कभी भी हमको ये नहीं पता होता बीइंग ऑन दी, हम चूँकि एक स्टूडेंट साइड में होते हैं, प्रिपरेशन की साइड जब होते हैं तो हमको ये नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं। मे बी एग्जामिनर ने इस साल वो चीज़ नहीं पूछी है तो अगले साल वो चीज़ ज़्यादा पूछ लें। ठीक, इसलिए ट्राई टू, आप कोशिश करिएगा कि आप किसी भी चैप्टर को छोड़ें ना। एटलीस्ट एक सुपरफिशियल तो आप लेकर के ही चलें सारे चैप्टर्स को। अंकों के लिहाज से बायोलॉजी की यूनिट और चैप्टर ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, ये सारे चैप्टर्स पर आप विशेष ध्यान दें। नीट में बायोलॉजी करीब 50% का प्रश्न इन यूनिट के चैप्टर से, तो मतलब 50% वेटेज इज़ फ्रॉम दिस चैप्टर इटसेल्फ, जो कि मैंने आपको बताया, फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन, इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड जेनेटिक्स। ठीक है ना। नीट 2018 में भी यही पैटर्न रहा था। तो अभी क्या है कि परीक्षा में डायग्राम पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। आई मीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दे हैव आस्क्ड। डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभार क्या होता है कि उन्होंने जो है आपसे हार्ट पूछ लिया, या फिर हार्ट का जो डायग्राम होता है उसमें राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, ब्लड का सर्कुलेशन किधर से किधर है, किधर से किधर नहीं है, कौन सा वॉल्व ओपन होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व क्या है, मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर इन द डायग्राम्स एंड यू आर सपोज टू गेट थ्रू दोज थिंग्स। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन चैप्टर के वैज्ञानिक नाम और उदाहरणों के याद रखने पर खास थे। वो आपको पहले ही बताया गया कि साइंटिस्ट को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, उनके ईयर्स को नज़रअंदाज नहीं करना है। NCERT में दिए गए पाठों को पढ़ते दोहराते वक्त उन्हें शामिल हर छोटी परिभाषाओं को नोट्स में दर्ज करें। येस, every definition that is mentioned in NCERT should be exactly copied to your notes as well। मतलब हर एक छोटी से छोटी जो डेफिनेशन है
आप उसको अपने नोट्स पे रखें उतार करके और उसको हमेशा दोहराते रहें। पाठ्यक्रम को पूरा पढ़ लेने के बाद एक चैप्टर दोहराना शुरू करें। जब एक चैप्टर पूरा हो जाए तो उस पर आधारित ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब दें। यह सिलसिला हर चैप्टर के साथ दोहराएं। हर दिन 50 से 60 प्रश्नों का अभ्यास करें। द मोमेंट यू आर एबल टू कंप्लीट वन चैप्टर, एक चैप्टर ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, उसका टेस्ट दीजिए। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए ताकि आप उस पर अभ्यस्त हो जाए, बहुत अच्छे ढंग से आप उस पर प्रिपेयर कर सकें अपने आप को। तैयारी के अंतिम चरण में बीते 8-10 वर्ष, हाँ एग्जैक्टली, पास्ट पेपर्स आर इक्विवेलेंट इम्पॉर्टेंट। हर साल आपको जो है मैं बताऊँ कि क्वेश्चंस कुछ रिपीट होते हैं। फॉर एग्जांपल जो एम्स में आया वो इस साल नीट में आया, जो पहले के BHU में जो आया था वो आ गया इसमें, या PMT जब हुआ AIPMT हुआ करता था। तो मतलब आई विल सजेस्ट यू टू गो थ्रू पास्ट 10-year पेपर्स। आई मीन यू शुड लर्न देम वर्ड बाय वर्ड, ताकि आपको बहुत आसानी से आप जो है मार्क कर सकते हैं। जब भी मॉक टेस्ट दें प्रयास करें कि बायोलॉजी के 90 प्रश्नों का जवाब देने में 40, हाँ टाइम मैनेजमेंट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स। टाइम मैनेजमेंट में आप एक काम करिए, बायोलॉजी में आप अपने आप को टाइम निर्धारित करिए ताकि रिमेनिंग जो टाइम है वो आप अपना न्यूमेरिकल पोर्शन फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में आप डिवोट कर सकें। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, शेष समय का उपयोग फिजिक्स और केमिस्ट्री सेक्शन के 45 प्रश्नों का जवाब देने के लिए करें। यह कवायद बेहतर रैंक दिलाने के लिए मददगार होगी। ठीक है, उसके बाद प्रवेश परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का विशेष ध्यान रखें। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है ये। नेगेटिव मार्किंग के चक्कर में लोग ज़्यादा मतलब उन्हें लगता है कि हम तुक्का मार दें और ज़्यादा अटैम्प्ट करते चले जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही डाउनफॉल में लैंड करा देती है। उससे आपकी रैंक बहुत पीछे चली जा सकती है अगर आपका एक क्वेश्चन भी नेगेटिव हो गया। तो इसलिए कोशिश करें कि तुक्के ना मारें अनटिल अनलेस यू आर श्योर शॉट कि हाँ ये हो सकता है, यही होगा इनफैक्ट, तभी तुक्के मारें, वरना ऐसे तुक्के अगर आप मारेंगे तो फिर चीज़ें गड़बड़ हो सकती है। 12वीं में है तो बोर्ड को ना भूलें। एग्जैक्टली, बोर्ड परीक्षाएं शुरू होने में करीब 3 माह आपके ऐसा ही होता है हर बार कि कुछ एग्ज़ाम्स, बोर्ड एग्ज़ाम्स के कुछ ही दिन बाद आपके ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शुरू हो जाते हैं। तो यू आर इक्वली इन्फॉर्म्ड, इक्वली आपको हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि आप बोर्ड को तो कभी भी नज़रअंदाज करें ना, क्योंकि कई बार मैंने ऐसा भी देखा है लोग जो है बोर्ड में अच्छा फेयर नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर अच्छा कर देते हैं, जिसके कारण उनकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूँ बायोलॉजी को ज़्यादा आसान ना समझें। एग्जैक्टली, अक्सर प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थी बायोलॉजी की तुलना में फिजिक्स और केमिस्ट्री को ज़्यादा कठिन मानकर पढ़ाई का ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं बायोलॉजी को, और इन्हीं दोनों विषयों में लगे रहते हैं। विद्यार्थी ये भी मान लेते हैं कि बायोलॉजी रटने वाला विषय है, कम समय में इसकी पूरी तैयारी की जा सकती है। ऐसा नहीं है, बट विद्यार्थियों को समझ लेना चाहिए कि नीट में कुल अंकों में आधी हिस्सेदारी सिर्फ बायोलॉजी की होती है। ठीक है, तो बायोलॉजी को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करेंगे। जो भी आप उसके क्वेश्चंस हैं, उसके पेपर्स हैं, उनको ज़रूर फॉलो करेंगे। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं उपयोगी किताबें। देखिए, मॉडर्न ABC बायोलॉजी जो है या डॉक्टर BB अरोड़ा और डॉक्टर AK सब्रवाल, बहुत अच्छी किताब है ये। ठीक है, उसके बाद आपको मैं बता दूं एलिमेंट्री बायोलॉजी है जो कि AN भाटिया और मिस्टर त्यागी की है। फिर उसके बाद आपको बता दूं ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय डॉक्टर MP त्यागी और डॉक्टर JP गोयल। ठीक है, और डॉक्टर अरविंद गोयल। इट ऑल्सो मेक्स एन इम्पॉर्टेंट प्रोनाउंसमेंट। और उसके बाद क्या है S चंद बायोलॉजी की जो है, S चंद आपके पब्लिशर्स हैं। S चंद की जो है दुर्गेश विद बायोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट। दिनेश ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी, दिनेश का तो आप जानते हैं, वो तो बहुत ही अच्छा उसमें है कंटेंट। फिर आपके मैं बता दूं कि देखिए आप ऐसा नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप किताब खोजते रहेंगे तो ही सारा कुछ अच्छा होगा, नहीं। 12th की NCERT लीजिए। ठीक है, पास्ट ईयर के पेपर्स लीजिए, रेगुलर टेस्ट प्रैक्टिस करते रहिए, दैट इटसेल्फ मेक्स सफिशिएंट। या फिर 1-2 आप जो है ये किताबें जो मैंने बताई आपको उसमें कर लीजिए। तो इससे ज़्यादा आप इधर भी ढूंढेंगे, उधर भी ढूंढेंगे, उधर भी किताबें लेंगे, उधर भी किताबें रेफ़र करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किताब करने से आप खिचड़ी बना लेंगे, एंड दैट विल लैंड यू इनटू ट्रबल। देयरफॉर हमारा मानना यही है कि कंसाइज प्रिपरेशन करिए और जितना से ज़्यादा तैयारी हो सके, जितनी ज़्यादा रिवाइज हो सके, रिवीजन पे आप बहुत फोकस करें। ठीक है, तो बस यही है आज हमारी आपके लिए एक टिप्स
और तैयारी करते रहिए, बहुत अच्छे ढंग से एग्ज़ाम निकालिए। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा करिए आप पेपर में। धन्यवाद।